नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी किए गए लाइब्रेरियन के पदों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। आपको बता दें, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB के द्वारा लाइब्रेरियन ग्रेड 2 रिक्रूटमेंट 2025 के तहत नोटिफिकेशन जारी किया गया है 548 पदों के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के दौरान आपको पदों से संबंधित सभी डिटेल जानकारी स्टेप वाइज उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, संपूर्ण जानकारी के लिए चलते हैं RSSB की वेबसाइट पर। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड RSSB की वेबसाइट। जैसा कि आप देख रहे हैं, रिक्रूटमेंट का ऑप्शन यहाँ दिया गया है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ आप देखेंगे इस पेज पर नीचे की साइड में आएंगे तो लाइब्रेरियन, यहाँ देखेंगे 12 दिसंबर 2024 को लाइब्रेरियन ग्रेड 2 2024 डिटेल एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, जिसे यहाँ पर हमने डाउनलोड कर लिया है। विज्ञापन संख्या है 18/2024। पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 सीधी भर्ती 2024 के लिए ऑनलाइन मोड में भारतीय नागरिकों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। ये पद भारत में स्थित सभी राज्यों के लिए खुले हुए हैं। पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 के कुल 448 पद हैं, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र में नॉन TSP में है 483 और TSP एरिया में 64 पद यहाँ पर रखे गए हैं। तो ऑनलाइन मोड में ही आपको आवेदन करना है। माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान शिक्षा विभाग के अंतर्गत और संस्कृत शिक्षा विभाग में पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 के यहाँ जो टोटल पद हैं आप देखेंगे, माध्यमिक शिक्षा विभाग में 439 पद, गैर अनुसूचित क्षेत्र में और 61 पद, अनुसूचित क्षेत्र में मिलाकर 500 पद हैं। इसी तरह संस्कृत शिक्षा विभाग में 44 पद, नॉन TSP में और TSP में 4 पद हैं। टोटल पद हो जाते हैं यहाँ 48। तो नॉन TSP में टोटल पदों की संख्या 483 है, जबकि TSP में 65 है। ओवरऑल पदों की संख्या TSP नॉन TSP में मिलाकर 548 है। तो ध्यान रखना है, अगर आप भी इन पदों से संबंधित शैक्षिक क्वालिफिकेशन, जिसे हम आगे बताने वाले हैं, पूरा करते हैं तो ऑनलाइन मोड में rssb.rajasthan.gov.in या फिर sso.rajasthan.gov पर जाकर अपना अकाउंट बना सकते हैं या वन टाइम रजिस्ट्रेशन वहाँ पर करा सकते हैं। जब आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा, उसके बाद SSO के माध्यम पर लॉगिन करना होगा। SSO की वेबसाइट पर जाकर और डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भरना होगा। वहाँ जाकर आपको अपना आधार कार्ड सत्यापन कराना है OTP के माध्यम से वन टाइम रजिस्ट्रेशन के दौरान। इसके अतिरिक्त अगर आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो दिए गए जैसे मूल प्रमाण पत्र के विकल्प, डिजी लॉकर के माध्यम से 10वीं की मार्कशीट का जो विकल्प, ये सभी विकल्प आपके लिए दिखाई देंगे। इनका उपयोग आप कर सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको फीस पेमेंट करनी होगी, जिसका पेमेंट ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र या फिर आप स्वयं कंप्यूटर पर जाकर या मोबाइल का इस्तेमाल करके आप आवेदन कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर, BC MBC और अन्य स्टेट के सभी वर्गों के कैंडिडेट्स को 600 रुपये फीस पेमेंट करनी है। राजस्थान के मूल निवासी BC MBC और EWS, SC ST और दिव्यांग जनों को 400 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से। एक बार फीस पेमेंट अगर आपकी हो जाती है तो किसी भी परिस्थिति में उसको वापस नहीं किया जाएगा। अगर वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप किसी अन्य पदों के लिए करा चुके हैं तो आपको दोबारा शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों, यहाँ जो पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 के रिक्त पद हैं, आप राजस्थान के जितने भी ज़िले हैं उनमें कैटेगरी वाइज पदों का विवरण आपको डिटेल में जो रोजगार से संबंधित एडवर्टाइजमेंट है उसमें आप देख सकते हैं। इसी तरह बैकलॉग वैकेंसियों का भी विवरण आपको यहाँ पर दिया गया है। इसी तरह संस्कृत विभाग में गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदों का विवरण यहाँ मिल जाएगा। दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए कितने कितने पद आरक्षित रखे गए हैं, वो उसका विवरण भी आपको डिटेल में एडवर्टाइजमेंट या फिर विज्ञापन में जाकर आप देख सकते हैं।
अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी के अंतर्गत रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो उसके संबंध में अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था और टूर्नामेंट चैंपियनशिप का नाम यहाँ पर दिया गया है। इन दिए गए खेलों या चैंपियनशिप्स में से आपके पास कोई एक सर्टिफिकेट होना अत्यंत ज़रूरी है। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के जो पद हैं इनको जो 7वां वेतन आयोग है उसके पे लेवल 10 के अकॉर्डिंग वेतनमान फिक्स किया जाएगा। इन पदों पर जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे 2 वर्ष की यहाँ पर परिवीक्षा अवधि होगी, यानी प्रोबेशन पीरियड जो होगा यहाँ पर 2 साल का होगा। इन पदों से संबंधित जो पात्रता की शर्तें हैं, शैक्षिक योग्यता है, आवेदक ने सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं क्लास उत्तीर्ण होना चाहिए और लाइब्रेरी साइंस में सर्टिफिकेट या बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या डिप्लोमा होना चाहिए। लाइब्रेरी साइंस इंफॉर्मेशन साइंस और टेक्नोलॉजी में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। साथ ही दूसरी कंडीशन है आवेदक को देवनागरी लिपि में हिंदी का पर्याप्त ज्ञान हो और संस्कृति राजस्थान से संबंधित आवेदक को पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो कि अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं और उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है वो भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनको मुख्य परीक्षा या साक्षात्कार या फिर लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले अपनी क्वालिफिकेशन का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के पदों के लिए आवेदक की राष्ट्रीयता, आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए किसी भी राज्य का। इसके अतिरिक्त नेपाल, भूटान, तिब्बती के शरणार्थी कैंडिडेट भी इन पदों के लिए आवेदन के योग्य माने जाएंगे। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के पदों के लिए आयु की जो गणना है 1 जनवरी 2026 के आधार पर कम से कम 18 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में यहाँ छूट दी जाएगी ऐसे कैंडिडेट जो कि राजस्थान के मूल निवासी पुरुष वर्ग से संबंध रखते हैं, SC, ST, BC, MBC, EWS उन्हें, और सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 साल तक की छूट होगी, जबकि राजस्थान के मूल निवासी SC, ST, BC, MBC, EWS वर्ग की महिलाओं को और दिव्यांगजनों को 10 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर 3 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इन पदों पर सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में जो पेंशन दी जा रही है उसके लाभ दिए जाएंगे। अब बात करते हैं लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के पदों के लिए कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फीस पेमेंट कर सकते हैं। तो आप 5 मार्च 2025 से लेकर 3 अप्रैल 2025 के बीच में आप अपनी एप्लीकेशन फ़ीस, रजिस्ट्रेशन और साथ ही अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको 3 अप्रैल 2025 रात के 12 बजे से पहले आप सबमिट करा सकते हैं। अब बात करते हैं कि लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के पदों पर आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो इन पदों पर एक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा 27 जुलाई 2025 को विभिन्न एग्ज़ाम सेंटर्स पर, जो कि राजस्थान के विभिन्न ज़िलों में बनाए जाएंगे। ये परीक्षा कंप्यूटर आधारित भी हो सकती है या टैबलेट आधारित या फिर ऑफलाइन मोड में OMR आधारित हो सकती है। परीक्षा से संबंधित जो प्रवेश पत्र हैं या फिर एडमिट कार्ड हैं वो ऑनलाइन मोड में आयोग की वेबसाइट पर जाकर आप अपनी आवेदन क्रमांक और SSO ID का इस्तेमाल करके डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड कब से अवेलेबल होंगे उसकी सूचना ईमेल ID और आपके व्हाट्सएप मोबाइल नंबर के माध्यम से आयोग के द्वारा आप तक पहुंचाई जाएगी। तो दोस्तों आवेदन कैसा करना है, जैसा कि पहले बताया RRSSB या sso.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। उसके दौरान आपको जो संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने होंगे। फ़ोटोग्राफ अपलोड करना होगा, सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। फ़ोटोग्राफ का अधिकतम साइज़ 50 से 100 KB के बीच में, इसी तरह हस्ताक्षर का अधिकतम साइज़ 20 से 50 KB साइज तक का JPG फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन अप्लाई करते समय एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलती हो गई है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं। 300 रुपये का सुधार शुल्क यहाँ पेमेंट करना होगा ऑनलाइन मोड में। आपको ध्यान रखना है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के दौरान फ़ोटो, हस्ताक्षर और अन्य सूचनाओं में आप कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे।
इसके अंतर्गत आप शैक्षिक योग्यता में अंतिम तिथि के पश्चात 7 दिनों के अंतर अपने एप्लीकेशन फॉर्म में संशोधन या रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 के पदों के लिए जो परीक्षा की स्कीम होगी, इसमें 400 अंकों की एक परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें 2 पेपर होंगे, दोनों पेपर 200-200 अंकों के होंगे। पहला जो पेपर होगा 200 अंकों का, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 100 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पीय प्रकार के। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर दे देते हैं तो 1/3 मार्क्स यहाँ पर आपके काट लिए जाएंगे हर गलत उत्तर देने पर। पेपर फर्स्ट जो होगा उसमें कम से कम 40% मार्क्स लाने होंगे। 5% का रिलैक्सेशन SC/ST कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। पेपर फर्स्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान पर आधारित प्रश्न होंगे, करंट अफेयर राजस्थान पर आधारित प्रश्न होंगे, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड और इंडिया पर आधारित प्रश्न होंगे, एजुकेशनल साइकोलॉजी पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह जो पेपर सेकेंड होगा ये भी 200 अंकों का होगा, 2 घंटे का समय होगा। 100 प्रश्न यहाँ पर भी पूछे जाएंगे। अगर प्रश्न का उत्तर आप गलत दे देते हैं तो 1/3 मार्क्स यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग के रूप में काटे जाएंगे। यहाँ भी आपको कम से कम 40% मार्क्स लाने हैं अगर आप अनरिजर्व्ड OBC, BC, MBC और EWS वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि SC/ST और दिव्यांगजन को 35% मार्क्स यहाँ लाने अनिवार्य होंगे पेपर 1 और पेपर 2 में। पेपर सेकेंड जो होगा इसमें जो सब्जेक्टिव पेपर होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट रिलेटेड यानी लाइब्रेरी सब्जेक्ट से संबंधित और IT से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अंतर्गत यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, स्ट्रक्चर एंड एट्रीब्यूशन, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट एंड मैप्ड इन डिफरेंट स्कीम्स एंड क्लासिफिकेशन, बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन, कैटलॉग पर्पज, स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ टाइप्स फॉर्म्स इंक्लूडिंग ओपेक फिलिंग रूल्स, नॉर्मेटिव principle of cataloging, overview of principle and practicing document description, current trends of in standardization description and exchange, standard code of cataloging, method of knowledge of organization, general theory of library classification, normative principle of classification and their application, species of library and classification, standard scheme of classification, their features, CC, DDC, UDC। यहाँ नोटेशन, नीड, फंक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स पर भी प्रश्न होंगे। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्कीम्स, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड सब डिवीजन इंडेक्स, ट्रेंड्स इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट एंड देयर फीचर्स, इन जैसे टॉपिक्स पर ये प्रश्न पूछे जाएंगे पेपर 2 में। तो इस तरह से दोस्तों इस इंडिकेटिव सिलेबस का इस्तेमाल करके आप पेपर फर्स्ट और पेपर 2 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 के पदों के लिए। अगर दोस्तों आप भी लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के पदों के लिए आवश्यक शैक्षिक क्वालिफिकेशन आयु क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो 548 पदों को अपने हाथ से नहीं जाने देना है। और जैसे ही 5 मार्च 2025 से ये ऑनलाइन अप्लाई लिंक एक्टिवेट होता है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म तुरंत आपको सबमिट करना है। अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन करने की 5 मार्च 2025 से लेकर 3 अप्रैल 2025 रात के 12 बजे तक। तो वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें दोस्तों। और जैसे ही एप्लीकेशन लिंक एक्टिव होता है अपने एप्लीकेशन फॉर्म को हर हाल में सबमिट ज़रूर करा दें। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे ही फॉर्म एक्टिवेट होंगे लिंक ऑनलाइन आवेदन करने का, वो तो आपको भरना ही है, लेकिन आज से ही आप अपनी तैयारी को ज़रूर शुरू कर दें बताए गए सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।